जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लोग HMPV के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं। ऑल ओवर द इंटरनेट इस वायरस की बात हो रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो ये वायरस है क्या और चाइना से ये स्प्रेड हुआ है। 5 इयर्स डाउन द लाइन जब कोविड-19 आया था, उसके बाद ये कुछ एक ऐसा वायरस अगेन जो एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ पूरे में बना रहा है और चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस में काफ़ी स्प्रेड हो रहा है। इफ़ यू सी अराउंड बीजिंग तो काफ़ी स्प्रेड होता हुआ आपको मिलेगा। लेकिन बड़ी बात अभी ये है कि आज सुबह की ये न्यूज़ आई कि इंडिया में कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को कंफर्म किया कि इंडिया में पहला केस जो है वो बेंगलुरु में डिटेक्ट हुआ है HMPV का। एक 8 महीने के बच्चे के अंदर ये वायरस जो है देखने को मिला। और बड़ी बात तो ये है साथ में कि इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं रही है इस बच्चे की। तो ये वायरस क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, कितना डिफिकल्ट है, कितना खतरनाक ये होगा, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ पर बिल्डअप है जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए। आपको अगर कोई यहाँ पर डाउट हो, कुछ आपको अगर गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर डिस्कशंस आप और स्टूडेंट के साथ और मेरे साथ भी कर पाएंगे। अक्सर मैं यहाँ पर लाइव भी आता हूँ और आप लोगों की क्वेरीज को यहाँ पर आंसर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आर्टिकल्स आज सुबह से मैं देख रहा था कि अखबार में दिख रहे हैं। राइट, ये देखिए सुबह 10:20 का आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए 10:38 का आर्टिकल है। राइट, ये भी ऐसे यहाँ पर। तो सब जगह एक ही न्यूज़ चल रही है कि भाई इंडिया ने डिटेक्ट किया है पहला केस बेंगलुरु के अंदर HMPV। HMPV भारत में भी आ चुका है, ऐसी बातें न्यूज़ में आई। 8 मंथ ओल्ड ये जो बच्चा है बेंगलुरु में, सस्पेक्टेड टू हैव टेस्टेड पॉजिटिव। नाउ सस्पेक्टेड इसलिए लिखा है बिकॉज ये जो टेस्ट यहाँ पर आया, ये जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आई HMPV की, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की यहाँ पर आई थी और स्टेट गवर्नमेंट ने यही कहा कि देयर इज नो रीजन टू डाउट द रिपोर्ट जो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल ने दी है, हम उसको यहाँ पर मानते हैं। तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को कंफर्म किया है कि पहला केस मिला हुआ है। ठीक है, सिमिलरली आप इंडिया टुडे का भी आर्टिकल देखिए, बेबी डिटेक्टेड विद HMPV इन बेंगलुरु हॉस्पिटल सिटीज फर्स्ट केस। नाउ ये जो स्ट्रेन यहाँ पर अभी हमको, ये जो केस HMPV मिला है, ये वायरस किस स्ट्रेन का है ये अभी हमको अननोन है। वाई? बिकॉज चाइना से हमको इसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं मिले। आपको पता है चाइना मतलब जल्दी से चीज़ें साझा नहीं करता है। कोविड-19 में आपको पता है क्या हुआ था, जब चीज़ें एकदम पानी सर से ऊपर जा चुका था और ब्लास्ट हो चुका था एक तरीके से, तब जाके चाइना ने इस बात को बोला कि हाँ हाँ ऐसा कुछ है और हमारे कंट्री में कोविड-19 जैसा कुछ यहाँ पर वायरस आ गया है, इतने लोग यहाँ पर मर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद WHO जागा और फिर उसने भी बोला कि नहीं भाई ठीक है, ये एक तो बड़ी यहाँ पर इमरजेंट सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है। राइट, सो द स्ट्रेन टाइप इज अननोन ड्यू टू द लैक ऑफ डेटा ऑन वायरस स्प्रेड इन चाइना। ठीक है, नाउ अब ये जो वायरस है इसके बारे में क्या क्या चीजें हम जानते हैं, तो क्विकली देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी कि क्या हम जानते हैं। देखिए, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है HMPV का। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, दैट लीड्स टिपिकली टू सिम्टम्स रिजेंबलिंग दोज ऑफ द कॉमन कोल्ड। तो जो आपको जो खांसी बुखार जुकाम हो जाता है, उस तरह की सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये HMPV वायरस आपके अंदर बॉडी के अंदर है, क्योंकि सिम्टम्स भी आपको सेम मिलेंगे। नाउ द थिंग इज कि ये जो आपका HMP है ना, ये इंपैक्ट किसको कर रहा है? सी, इससे हो क्या रहा है, इससे हो रही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो रेस्पिरेटरी का सिंपल मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो सांस लेने वाली प्रॉब्लम है वो हो रही है, क्योंकि ये आपके लंग्स को काफी डैमेज कर सकता है। क्यों ऐसा? क्या? क्योंकि देखिए आपको पता है लंग्स का एक जो पाइप होता है वो होता है ना, लंग्स के पाइप के बाद वो आपके जो लंग्स होते हैं, पहले बीच का पाइप होता है, देन लंग्स होते हैं। राइट, तो उस पाइप में क्या होता है कि म्यूकस भर जाता है ना। ये जो म्यूकस भर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो नली जो है ब्लॉक हो जाती है और आपको ब्रीदिंग में इश्यूज आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वायरस जो है ये इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ अलग सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वही खांसी जुकाम, रनिंग नोज होगा या ब्लॉक्ड नोज होगी। ठीक है, आपको लगेगा कि जुकाम हो गया, सर्दी का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो थ्रोट हो गया, सोर थ्रोट है, आप ये गले में यहाँ पर खराश होना, सोर थ्रोट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, रैशेज हो जाना, ये सब कुछ यहाँ पर कुछ कुछ सिम्टम्स है। कैसे यहाँ पर ये ट्रांसमिशन हो रहा है? कोई खांस रहा है, कोई छींक दिया है, वही जैसे आपको कोविड-19 मिल रहा था। तो कोविड-19 से बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं इसमें, कोविड-19 से बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इनफैक्ट आपको जो जिस चीज को यह अफेक्ट कर रहा है वो भी वही इंपैक्ट है, ट्रांसमिशन का मोड तरीका भी सेम है, सिम्टम्स भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, हर चीजें यहाँ पर सेम है। नाउ हो कैसे रहा है? इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच बिलोंग्स टू द सेम वायरल फैमिली एज दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो RSV वायरस, RSV है, ये भी वायरस है, मीजल्स है, मम्स है, इन सब वायरस का जो फैमिली है उसी को ये यहाँ पर HMPV जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। तो करेंटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर वायरस की कोई वैक्सीन है क्या? नहीं, वी डोंट हैव एनी सच वैक्सीन राइट नाउ।
जो HMPV को खास तौर से ट्रीट करने के लिए हो। हाँ, ओवर द काउंटर जाके, जैसे हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर जाके कोई दवाइयाँ ले लेते हैं ओवर द काउंटर कि भैया खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, वही दवाइयाँ जो है इसमें अभी यहाँ पर चल रही हैं। कोई स्पेसिफिक यहाँ पर हमें वैक्सीन देखने को नहीं मिली हुई है, ठीक है। सो HMPV जैसे मैंने बताया, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ये यूजुअली डिटेक्ट किया जा रहा है बच्चों में, राइट। ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिल रहा है, मतलब हर वो व्यक्ति जिसका आपको इम्यूनिटी कमजोर होगा उसको ये इम्पैक्ट कर रहा है। बच्चों में खासतौर से 11 साल से कम के बच्चों में, 11 साल के राउंड के बच्चों में आपको मिल रहा है। और जितने भी हमको केसेस इस वक्त जो मिल रहे हैं फ्लू मतलब हमें खांसी जुकाम बुखार के, उसमें से 0.7% केसेस जो है वो आपके HMPV के हैं। तो एक समझ में ये आ रहा है कि ठीक है केसेस हैं, बट बहुत कम केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं ना। ये जो वायरस है रिसेंटली काफी अटेंशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ चाइना में यहाँ पर बहुत सारे हमको ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज पे रिपोर्ट्स आ रही हैं सजेस्टिंग दैट हॉस्पिटल्स इन चाइना आर ओवरवेल्म्ड, भरे हुए हैं, और इस तरह के केसेस जो है चाइना में रिपोर्ट हो रहे हैं जहां पर लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब पोस्ट ऑल्सो क्लेम दैट आउटब्रेक्स ऑफ मल्टीपल वायरसेस जो है इंक्लूडिंग HMPV। अब जैसे इस टाइम बहुत सारे वायरसेस, आपको इन्फ्लुएंजा ए देखने को मिलेगा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया देखने को मिलेगा, कोविड-19, ये सब भी कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट्स जा रहे हैं वो इनके भी हो सकते हैं और इनके भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ HMPV के ही केसेस मिल रहे हैं, लेकिन और भी साथ में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही है, इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। तो ये जो HMP वायरस HMPV है, ये किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है? ये आपको न्यूमोविरिडीए फैमिली को यहाँ पर बिलोंग करता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन एंगल से हैं। कोई वैक्सीन नहीं है, कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, किस बॉडी ऑर्गन को हिट कर रहा है ना, एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो आपको समझना है कि ठीक है HMPV इज समथिंग लाइक रेस्पिरेटरी, और नाम भी इसका बता रहा है ह्यूमन न्यूमो वायरस, ठीक है ना, मेटान्यूमो, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। तो राइट, 5 years डाउन द लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कोविड-19 के 5 साल के बाद, कोविड-19 वुहान से जो फैला था, ठीक है, अभी ये नॉर्दर्न प्रोविंस में काफी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस इंक्लूडिंग दी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी, मतलब ये आपका जो RSV है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस, ये सब चीजें कंट्री में इस तरह के केसेस को इंक्रीज कर रहे हैं और काफी हमें यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं, राइट। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, मैं सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ, 8 बजे सुबह मेरी क्लास होती है, डेली करंट अफेयर्स। तो जब ये आर्टिकल्स आना शुरू हुए तो मैंने जब आर्टिकल्स को पढ़ा तो मैंने भी इतना उसको नहीं लिया सीरियसली, और मैंने क्लासेस के अंदर भी उसके बारे में नहीं बताया था, ठीक है। बट आज मैंने उसको डेलिबरेटली बताया क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स मैंने अखबार में कंटिन्यूसली देखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो जब मैंने सैटरडे वाले अखबार में पढ़ाया था तो वहाँ देखा था, तो वहाँ लिखा था कि भाई कोई खास बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये बोला था सैटरडे के रिलीज में, स्टेटमेंट कम एडवाइजरी भी आई थी कि भाई चाइना की तरफ से जो आया उसकी वजह से भाई कंट्री के अंदर थोड़ा सा है, तो एक एडवाइजरी टाइप की आई कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और सैटरडे में गवर्नमेंट ने ये कहा कि देयर हैज बीन नो केस, कोई भी केस एज सच HMPV का अभी यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन आज जो हुआ, यानी कि आज जो केस आया, वो कंट्री का एक तरह से 8 महीने के बच्चे का जो केस है वो एक तरह से यहाँ पर पहला सच केस बना देता है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर थोड़ा चर्चा का विषय जो है बन जाता है। नाउ HMPV कोई नया वायरस नहीं है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, और इसीलिए हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स हैं। टू नेम अ फ्यू, आई विल नॉट नेम, बट ऑल्दो करोल बाग के एरिया में ऑल दिस वहाँ हॉस्पिटल्स कुछ है, राजेंद्र नगर में। तो वहाँ से कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना यही है कि भाई ये जो वायरस है ना, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है, हर साल देखने को मिलता है, और 2020 साल हो चुके हैं, डिकेड्स हो चुके हैं, ये वायरस हमारे बीच में ही है। 2001 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था नेदरलैंड्स में, ठीक है, रिसर्चर्स ने जो है इसको नेदरलैंड्स में आइडेंटिफाई किया था, और यही एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इससे हो गए थे। और वायरस जो है प्राइमरीली क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से स्प्रेड होता है, हमने इसको भी डिस्कस कर ही लिया है, क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, खांसी छींकने से, इन सब चीज़ हो जाता है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका HMPV टिपिकली सर्कुलेट्स मोर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द विंटर एंड स्प्रिंग मंथ्स। तो ये सर्दियों के टाइम में, स्प्रिंग के टाइम पे बहुत तेजी से फैलता है, हमको लगता है पता नहीं चलेगा हमको कि अच्छा ये वायरस भी है, और शायद हम HMPV से यहाँ पर ग्रसित हों। तो यहाँ पर US में तो काफ़ी तेजी से फैलता है। सिमिलरली जैसे आपका ये अमेरिका के अंदर आप देखोगे आपका रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस जो है वो होता है, या फ्लू है जो फैलता है, वैसे ही आपको HMPV यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 से 10 दिन के बाद, वंस यू आर इन्फेक्टेड उसके 3 से 10 दिन के बाद आपको सिम्टम्स इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड वही रनिंग नोज हो गया, ब्लॉकिंग नोज हो गया, सोर थ्रोट हो गया, सम इंडिविजुअल्स में ऑल्सो एक्सपीरियंस वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, ठीक है। सर्टेन केसेस में रैश भी डेवलप हो सकते हैं, राइट, एंड देयर इज नो वैक्सीन। तो यही सब चीज़ें हैं छोटी मोटी जो है। और मैं वही आपको कह रहा था कि जैसे कि इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यही बोला है, क्लेम दैट द वायरस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, कई बार इसको देखने को मिला है, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर सीजन खास तौर से।
बट अभी यू कैन नॉट से, है ना, यू कैन नेवर से कि भाई इस वायरस का कुछ स्ट्रेन, एक एडवांस लेवल ऑफ स्ट्रेन आ गया हो, या फिर एक ऐसा स्ट्रेन हो जो शायद हमें अब दिक्कत दे दे, है ना। होता है कि पहले कोई वायरस हो वो इतना ज़्यादा डेंजरस ना रहा हो, लेकिन हो सकता है उस वायरस के कुछ जीन्स में कुछ चेंजेस हो गए भैया और ज़्यादा खतरनाक हो गया हो। तो यू नेवर नो कि कितना ये डेंजरस होगा, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन जितना अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस हिसाब से उतना अभी कोई खतरे वाली बात नहीं होगी मे बी। और अभी तो WHO या फिर इस तरह के लोग, ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अभी कुछ ज़्यादा कहा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत अभी इस पर बात नहीं कर रहा है, बट यू नेवर नो कि कैसे स्पाइक यहाँ पर केसेस में देखने को मिले। और चाइना की तो आदत भी है कि बहुत देर में चीज़ों को बताना, है ना, पता भी नहीं चल रहा है। सो टाइम विल कम, बट दिस द एडवाइजरी इज दिस ओनली फॉर मेरे तरफ से भी। मतलब मेरे तरफ से क्या, मतलब एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही है कि ठीक है, यू हैव टू टेक केयर। आप वही जो चीज़ें हम लोग एडवाइजरीज फॉलो करते थे कोविड-19 के टाइम पे, उसको फॉलो करें, है ना, प्रिवेंशन हम लोग करें और ध्यान रखें। तो यही, इसी नोट पे मैं आज के सेशन को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको HMPV के बारे में चीज़ें समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।